वेलकम टू द चैनल गाइड फॉर मलाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने एंटी अल्सर एक्टिविटी के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था एंटी अल्सर एक्टिविटी में कौन कौन से स्क्रीनिंग मेथड आते हैं और उसके बाद हमने पायरोलस लाइगेशन मेथड को डिटेल में स्टडी किया था। और आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड मॉडल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रेस अल्सर थ्रू इमोबिलाइजेशन स्ट्रेस। स्ट्रेस अल्सर थ्रू इमोबिलाइजेशन स्ट्रेस में क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हर मॉडल में आपको एक इंड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस इंड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होगा? उस इंड्यूसिंग एजेंट का काम होगा कि हम जिस भी मॉडल को पढ़ रहे हैं उससे रिस्पेक्टिव उस डिज़ीज़ को क्रिएट करना, उससे रिस्पेक्टिव उस डिज़ीज़ को बनाना। तो जो हमारा सेकेंड मॉडल है वो क्या है? स्ट्रेस अल्सर थ्रू इमोबिलाइजेशन स्ट्रेस। तो इसमें जो हमारा इंड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा स्ट्रेस है। तो जब हमने आपको अल्सर के बारे में पढ़ाया है तो हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस एक पॉजिटिव फैक्टर है अल्सर का, यानी अल्सर स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो इस मॉडल में, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम जो अल्सर को इंड्यूस करा रहे हैं, जो हम अल्सर को पैदा कर रहे हैं, वो अल्सर कैसे हो रहा है? वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस हो रहा है। ये जो मेथड है इसमें हम अल्सर को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे। अब देखिए, इसमें जो हमारा मेथड है इसमें हमने क्या किया? स्ट्रेस से तो इस मेथड में हमने अल्सर को इंड्यूस किया, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? थ्रू इमोबिलाइजेशन स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ कि हम जो स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं वो स्ट्रेस किसके थ्रू पैदा कर रहे हैं? इमोबिलाइजेशन के थ्रू। अब ये इमोबिलाइजेशन क्या है? इमोबिलाइजेशन मतलब क्या है कि हम एनिमल की एक्टिविटी को रोक देंगे, उसको बांध देंगे जिससे कि वो मूवमेंट ना कर पाए। तो जब एनिमल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा, तो उसको क्या होगी? स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से ये अल्सर होगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इमोबिलाइजेशन हम स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से अल्सर इंड्यूस होता है। तो चलिए अब इस मॉडल का प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसे लैब में परफॉर्म किया जाता है। तो इस मॉडल में हम 10 फीमेल विजिटर को लेते हैं जिसका वेट 150 to 170 ग्राम होता है। समझ में आया? 150 to 170 ग्राम विजिटर फीमेल रैट को हम लेंगे। अब क्या करेंगे? हम उस फीमेल विजिटर रैट को फूड और वाटर 24 घंटे के लिए उसे हम फूड और वाटर नहीं देंगे। उसके बाद हम उसको ओरल या फिर एससी रूट से अपने टेस्ट को इंसर्ट करेंगे, जिसके बाद हम उस एनिमल को क्या करेंगे? स्लाइटली एनेस्थीसिया देंगे। और वो कौन सा एनेस्थीसिया होगा? ईथर एनेस्थीसिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस एनिमल के जो दोनों आगे के पाँव हैं और जो दोनों पीछे के पाँव हैं उसको हम बांध देंगे आपस में। मतलब आगे के दोनों पाँव को आपस में बांध दिया और पीछे के दोनों पाँव को आपस में बांध दिया। देखिए, इसको करने से क्या होगा? इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उसके मूवमेंट को रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके मूवमेंट को रोक रहे हैं। दोनों आगे के पैरों को और दोनों पीछे के पैरों को हमने उसको बांध दिया और उसके बाद इस तरीके से हम उसमें इमोबिलिटी ला रहे हैं। तो बांधने के बाद हम क्या करेंगे? उस एनिमल को रैप करेंगे किसमें? वायर के गेज में। मतलब क्या है? दोनों आगे के पैरों को पीछे के पैरों को आपने उसके बांध दिया। जब दोनों आगे पीछे के पैरों को आपने उसको बांध दिया, उसके बाद उस एनिमल को आप क्या करोगे? वायर के गेज में रखोगे। जालीदार जो गेज होती है, वायर गेज, उसमें उसको रख देंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे? उसको हॉरिजॉन्टली उसको क्या करेंगे? डार्क प्लेस में रख देंगे एज इट इज़। 24 घंटे के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एज इट इज़ एक डार्क प्लेस में रख देना है। क्या किया? उसके दोनों आगे के पैरों को और पीछे के पैरों को बांधने के बाद उसको हमने एक वायर के गेज में रैप किया और रैप करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए अंधेरे में रख दिया। ठीक है, डार्क में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन होनी चाहिए और वो डार्क प्लेस होना चाहिए। रख दिया। क्या हो रहा है? एनिमल के दोनों पैर आगे के और दोनों पैर पीछे के बंधे हुए हैं। इस तरीके से एनिमल मूव नहीं कर पा रहा है, तो इमोबिलाइजेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया? उसको रैप करने के बाद अंधेरे में रख दिया। तो
इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उस एनिमल को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। तब वो एनिमल क्या होगा, स्ट्रेस में आएगा, वो घबराएगा, स्ट्रेस में आएगा, और जिसकी वजह से उसके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जब गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो गैस्ट्रिक एसिड एज अ एग्रेसिव फैक्टर काम करेगा, और वो क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को शेड करना, स्टमक की लाइनिंग को खराब करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम अल्सर इंड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद अब हम क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद हम उस एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे विद द हेल्प ऑफ CO2 एज एनेस्थीसिया। हम उस एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफाइस करने के बाद हम उसके एनिमल की क्या करेंगे, स्टमक को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके एनिमल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस एनिमल के अल्सर को देखेंगे और उसको स्कोर देना स्टार्ट कर देंगे। स्कोर का जो स्कोरिंग का प्रोसीजर होगा वो सेम एज इट इज पायरोलेस लाइगेशन मेथड की तरह होगा। मतलब कि अगर कोई भी अल्सर नहीं है तो 0 स्कोर, अगर स्लाइटली रेडिश है तो 1 स्कोर, अगर डीपिश रेडिश है, डीपर आपका अल्सर फॉर्म हुआ है तो 2 स्कोर, और अगर परफोरेशन है यानी कि गैस्ट्रिक मटेरियल लीक आउट हो रहा है तो 3 स्कोर हम इसको देंगे। तो इस तरीके से हम अपने टेस्ट ड्रग की क्या है, एक्टिविटी को देख लेंगे, और इसी तरीके से हम उसको टेस्ट ड्रग की एक्टिविटी को कंट्रोल से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हम इस मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रेस अल्सर थ्रू इमोबिलाइजेशन समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मेथड को पढ़ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड मेथड को पढ़ते हैं कि थर्ड मेथड कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हमारा मेथड है क्या है, स्ट्रेस इन अल्सर इंड्यूस्ड बाय वाटर इमर्जन। स्ट्रेस अल्सर इंड्यूस्ड बाय कोल्ड वाटर इमर्जन। तो अब इस वाले मेथड में भी हमारा इंड्यूसिंग एजेंट क्या है, स्ट्रेस है। तो इस मेथड में हमें बाहर से इंड्यूसिंग एजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें इंड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर इमर्जन। ठीक है, मतलब हम जो इस मेथड में अल्सर इंड्यूस करेंगे वो बाय द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर इमर्जन टेक्निक होगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एनिमल को कोल्ड वाटर में इमर्ज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस मेथड का प्रोसीजर क्या है। तो इस मेथड में हम 8 क्या करते हैं, इस मेथड में हम 8 से 10 विस्टार रैट को लेते हैं जिसका वेट 150 to 200 ग्राम होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एनिमल पे हम अपनी ड्रग को, जो हमारी टेस्ट ड्रग होगी उसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेड कराएंगे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उस रैट को एक केज में रखेंगे, और उस केज को हम वर्टिकली यानी कि ऐसे वर्टिकली हम वाटर टैंक में, जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि ये एक वाटर टैंक है। आपने क्या किया, एक एनिमल लिया, उस एनिमल को हॉरिजॉन्टली इसमें प्लेस कर दिया, और ये जो हमारा वाटर है, ये जो हमारा टैंक है वो वाटर से क्या है, फिल है, और उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, उस वाटर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस वाटर में हम उसको वर्टिकली एज इट इज़ 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब देखिए, अब छोड़ने के बाद क्या है, एक तो वाटर ठंडा, दूसरा हमने एनिमल को एज इट इज़ छोड़ रखा है। तो अब क्या होगा, एनिमल के अंदर स्ट्रेस आएगा, एनिमल घबराएगा, निकलने की कोशिश करेगा, उसमें स्ट्रेस आएगा, और फिर क्या होगा, जब स्ट्रेस आएगा तो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर उससे क्या होगा, अल्सर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद उसको 30 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इवांस ब्लू डाई को IV रूट से इंसर्ट करते हैं। इसके बाद IV रूट के बाद इंसर्ट करने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स हम उस एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे CO2 एनेस्थीसिया की प्रेजेंस में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके स्टमक को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसका स्टमक निकालेंगे उसके स्टमक में फॉर्मोल सलीन सोल्यूशन 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम उस स्टमक को लाइगेट कर देंगे नाइट पीरियड के लिए। मतलब रात भर हम उस स्टमक को लाइगेट करके कौन से सोल्यूशन में 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
कौन सा सोल्यूशन, फॉर्मोल सलीन सोल्यूशन में उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, स्टमक को लाइगेट कर देंगे। हम नेक्स्ट डे उस स्टमक को उस सोल्यूशन से निकालेंगे। उसे निकालने के बाद हम उस स्टमक को वॉश करेंगे विथ वार्म वाटर, और वार्म वाटर से वॉश करने के बाद उस 3-fold मैग्नीफायर से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हम सबसे लॉन्गेस्ट, और उसके बाद हम उस मैग्नीफायर में क्या देखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा अल्सर का पैच है, और उसके बाद और उसके डायमीटर को मेज़र कर लेंगे, और उसके साथ ही साथ जो हमारे छोटे लीजन्स होंगे उसको भी उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तरीके से हम सारे ग्रुप्स का अल्सर काउंट कर लेंगे और उसका मीन निकाल के उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो है इंडोमेथासिन इंड्यूस्ड रैट अल्सर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो नसेड्स होती हैं वो एज अ कॉस्टिव फैक्टर है अल्सर के लिए, और एंडोमेथासिन नसेड्स कैटेगरी की ही ड्रग है। तो एंडोमेथासिन क्या करेगी, एंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देगी। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को जब कम कर देगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है जिसके बारे में हम आपको पहले ही अपनी अल्सर की वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एंडोमेथासिन क्या करेगी, एंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, अल्सर का प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन अल्सर का प्रोडक्शन कैसे करता है, इसके लिए आप हमारी अल्सर की वीडियो को देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 से 10 विस्टार रैट को लेंगे जिसका वेट होगा 150 to 200 ग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी टेस्ट ड्रग को 0.1% ट्विन 80 के सोल्यूशन में हम उसको ऐड करके माइस के अंदर इंसर्ट करते हैं। हम एंडोमेथासिन ड्रग को देते हैं इन 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद 6 घंटे के बाद हम एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं, और इसके बाद का प्रोसीजर एज इट इज़ जैसा कि आपने स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर में पढ़ा है उसी के सिमिलर है। मतलब क्या करेंगे, 6 घंटे के बाद जब हम इसको सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसके स्टमक को रिमूव करेंगे, और उसके स्टमक को क्या करेंगे, हम फार्मासिलिन सोल्यूशन में रखेंगे ओवरनाइट पीरियड के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे उसके स्टमक को ओपन करेंगे और उसके अल्सर को स्कोर देंगे। सेक्रीफिकेशन के बाद का सारा ही प्रोसीजर हमारा स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर से मैच करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेक्रीफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको ओवरनाइट पीरियड के लिए फार्मासिलिन सोल्यूशन में रखते हैं, फिर उसके मॉर्निंग में उसके अल्सर को स्कोर देते हैं। इस तरीके से हम सारे अल्सर को इंड्यूस करते हैं और अपनी ड्रग की एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो आई होप आपको एंटी अल्सर एक्टिविटी के सारे ही मॉडल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।